अस्सलाम वालेकुम अजीज़ नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। अब बखूबी भी जानते हैं कि नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए वीडियो बनाए जाते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो 9वीं जमात के लेसन बेस्ड असेसमेंट पर निकाले गए हुकूमत कर्नाटक के मारूजी सवालात पर होगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि सब ये 9वीं जमात में कुल क्या है 21 असबाक हैं, 21 असबाक हैं, तो इसलिए क्या है थोड़ा लंबा होगा। उसमें आने वाले तमाम नज़्म नस्र के कवायद के और इसी तरह मौजूद सवाल पर हम बहस करेंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको टीईटी और सीईटी और दीगर इम्तिहानात में आपकी मदद यानी आसानी हो सके। तो चलो अब हम शुरू करेंगे। कहाँ से है वो पहला सबक? हाँ, पहला सबक हम देखिएगा। तो सवाल इसमें थोड़े रिपीट हो गए हैं, फिर भी क्या है आप आ, उसको दोहराइएगा ताकि आपको इम्तिहान में आसानी हो सके। पहला सवाल, हमद नज़म ज़ोहरा बतूल की लिखी हुई नज़म है 9वीं जमात की। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ हो, जिसको हमद कहते हैं। तो आप जानते हैं अक्सर शोरा अपने कलाम की इब्तिदा इससे करते हैं। किस चीज़ से करते हैं अक्सर शोरा? ज़्यादातर शोरा क्या है, हमद बारी ताला से क्या है अपने कलाम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि सबसे पहले रब्बे रहमान ही की तारीफ की जानी चाहिए। आपकी दरसी किताब में मौजूदा हमद की शायरा कौन है? ज़ोहरा बतूल। आपने देखा, तो ये तो सवाल नहीं आता, फिर भी आप जानिएगा। मतलब आपको क्या पूछा जाएगा, नज़म का पहला शेर देकर पूछ सकते हैं ये नज़म किन की है। लफ्ज हलाली के माने क्या है? हलाली, हलाली का माना क्या है? हाँ, दिखाई देने वाला, छुपाया छुपा हुआ, बुजुर्गी या जिसका की मिसाल ना हो। तो दुरुस्त जवाब क्या है? बुजुर्ग, बुजुर्गी वाला। हलाली का मतलब, माफ माफ कीजिएगा, हलाली नहीं, जलाली, जलाली, जल्लो जलाल बोलते ना, माफ कीजिएगा, मैं हलाली पढ़ा इसको। जलाल, जलाल से जल्लो जलाली मतलब बुजुर्गी वाला। आला मतलब आला का जिद, जिद बुझाया। आला का जिद अदना, आप यहाँ देख सकते हैं ये अदना क्या है, उसका जिद है। और लफ्ज जाते लाजवाली, जाते लाजवाली, लाजवाल मतलब खत्म ना होने वाला, मतलब हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाली जात को जाते लाजवाली कहा जाता है। जवाल का जिद उरूज आता है, याद रखिएगा, जवाल का जिद उरूज आता है। हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा हम के माने आप जानते हैं, जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ हो। शम्सो कमर, शम्सो कमर यानी शम्स यानी सूरज, कमर यानी चांद। शम्स और कमर का माना क्या है? सूरज वो चांद, शम्स और कमर का मतलब। तो ये तो जरूर नहीं है, तो हम क्या है सिर्फ शायरा का तारुफ देखेंगे, शायरा का तारुफ। तो देखिएगा, जोहरा बतूल का तखल्लुस आप जानते हैं जोहरा है। आपकी पैदाइश क्या है? 10 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। हाँ, आपकी पैदाइशी मुकाम मालूल तालुका कोलार जिला, ये पूछ सकता है शहर, पैदाइशी शहर। हाँ, इतना काफी है आपके लिए। अगला सवाल, ये नज़म है, नज़म तो जरूरी नहीं है आपको पढ़ने के लिए। हाँ, अब हम आएंगे अगला सबक, बेहतरीन फैसला। बेहतरीन फैसला। लफ्ज जिद, जिद में आना के माने क्या है? जिद में आना, जिद में आने का मतलब है मुतासिर होना। क्या होना? मुतासिर होना, मुतासिर होना। लफ्ज तफाखर, फखर से तफाखिर आया, फखर से तफाखिर। तो तफाखिर के माने क्या है? एक दूसरे पर फखर करना,
एक दूसरे पर फख्र करना। लफ्ज बुत परस्ती की जिद क्या है? बुत परस्ती खुदा परस्ती आता है। बुत यानी बुतों को परस्तिश करना, उसका जिद क्या है? खुदा परस्ती आता है। दानिशमंदी का जिद क्या है? दानिशमंदी का जिद गैर दानिशमंदी आता है। याद रखिएगा। इनमें एक मुहावरा नहीं है। देखिएगा यहाँ पर चार अल्फाज दे गए, उनमें से एक मुहावरा नहीं। देखिए, खाक मिलना, खाक में मिलना, तू मैं होना, और चू 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 वो चिरागा चिराग करना, शिकस्त फाश। ये शिकस्त फाश जो लफ्ज है, ये क्या है? मुरक्कब लफ्ज है, मुहावरा नहीं है। तो ये क्या है? सही जवाब है। तो अब यहाँ पर मुहावरा कैसा पहचानना देखिएगा। यहाँ पर खास करके मुहावरों में आखिर में ना आता है, ये भी थोड़ा हमें एक क्लू मिलता है। हकीकत में ये इसका सही तरीका नहीं है, फिर भी मैं आपको एक क्लू दे रहा हूँ। अगर नहीं समझा तो इस तरह से समझ सकते हैं। और ये मुरक्कब लफ्ज है, शिकस्त फाश। अगला लफ्ज देखिएगा। वो कलमा जो एक लफ्ज पर मुश्तमिल हो, क्या कहलाता है? मुफर्रद लफ्ज कहलाता है। मुफर्रद लफ्ज कहलाता है। वो कलमा जो एक से ज्यादा लफ्जों पर मुश्तमिल हो, मुरक्कब लफ्ज कहलाता है। क्या कहलाता है? मुरक्कब लफ्ज कहलाता है। वो अलामतें, हुर्फ या लफ्ज जो किसी दूसरे मुफरद लफ्ज या कलमे के पहले आए, क्या पहले आकर नया लफ्ज या कलमा बनाए। पहले आने वाला साबिका, याद रखिएगा क्या है? साबिका। उसी तरह क्या है? बाद में आने वाला लफ्ज। देखिएगा, 9वां सवाल क्या है? बाद में आने वाला लफ्ज पूछा गया है। यहाँ 8वां सवाल पहले आने वाला। तो बाद में जो आने वाला लफ्ज है वो क्या है? लाहिका कहलाता है। पहले आने वाला, माफ कीजिएगा, ये गलत टिक किया मैं। साबिका, पहले आने वाला साबिका। मैंने यहाँ पर क्या है, ये टिक गलत किया, लेकिन सही जवाब क्या है? पहले आने वाला साबिका और बाद में आने वाला लाहिका आता है। गैर मुस्तकिल कलमे की कितनी किस्में हैं? गैर मुस्तकिल कलमे की क्या है? कुल 4 किस्में हैं। कितने हैं? 4 किस्में हैं। दर्ज झील में एक गैर मुस्तकिल कलमे की किस्म नहीं है। गैर मुस्तकिल कलमे की किस्म: हुर्फ रब्त, हुर्फ वाहिद, हुर्फ अत्फ, हुर्फ तखसीस। देखिएगा, इनमें से क्या है? हुर्फ, कौन सा हुर्फ नहीं है? हुर्फ वाहिद क्या है? गैर मुस्तकिल कलमा नहीं है। ये क्या है? गैर मुस्तकिल कलमा नहीं है। हुर्फ रब्त की कितनी किस्में हैं? हुर्फ रब्त की कितनी किस्में हैं? 4 किस्में। कितने? 4 किस्में हुर्फ रब्त की। आप क्या है, खास करके 8वीं 9वीं 10वीं का कवायद पढ़िएगा, क्योंकि वहीं पर ज्यादा मवाद है। ये उसी में भी आया है। हुर्फ ने है, हुर्फ ने क्या है? किसकी अलामत है? अलामत फ़ाइली है, अलामत इजाफी है, मफूली है, या फ़ेली है? ये तो ये क्या है? अलामत फ़ाइली है। ने क्या है? अलामत फ़ाइली है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है? 2 अल्फाज की मुनासिबत से तीसरा लफ्ज लिखना है। पहला लफ्ज देखिए, क्या है पहला लफ्ज? नसीब मतलब लगाना। तो मुनहदम होना, मुनहदम होना मतलब गिरना। क्या आता है? गिरना या ढाना था, मुनहदम होना। कार खैर मतलब सवाब का काम। सियाह मतलब क्या है? काला रंग। सियाह मतलब काला, ये माने में दिया गया। बेजुबान, सानी सा, सानी का नहीं आता है, साबिका आना था। यहाँ नुक्ता नीचे आना था, ये ऊपर नुक्ता नहीं आना। साबिका। कलमदान, बे क्या है? यहाँ पर लफ्ज बे साबिका लफ्ज है। यहाँ कलमदान के अंदर दान क्या है? लाहिका है। क्या है? लाहिका है। तो इस तरह से क्या है? ये आता है। हाँ, तो उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। अगला हिस्सा है हमारा, अगला सबक नात रसूल। नात, इस नात को लिखने वाले कौन? अमीर मीनाई हैं। देखिएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में लिखी जाने वाली नज़म नात कहलाती है। हाँ, क्या कहलाती है? नात कहलाती है।
तो यहाँ पर अगला सवाल, आपकी निसाबी किताब में मौजूदा नात के तख्लीक़ कौन है? तख्लीक़ कौन? अमीर मीनाई है। ताज शिफाअत पाने वाले पैगंबर कौन है? ताज शिफाअत पाने वाले पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपकी निसाबी किताब में शामिल नात के रदीफ की निशानदेही करना है। तो निसाबी किताब में क्या है? पाया नामी लफ्ज क्या है? रदीफ है, जो बार बार इस्तेमाल हुआ है। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेजा ए कलीम, जो मिला जिसको उसी घर की बदौलत पाया। ये पाया लफ्ज क्या है? यहाँ पर पूछा गया है, यानी रदीफ, यही क्या है? पाया। हाँ, तो ये शेर, इस शेर में इस्तेमाल होनी हुई है, क्या हुई है? सनत। कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? तो इस शेर में क्या है? तलमी नामी सनत इस्तेमाल हुई है, यानी हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदि बेजा कलीम, यानी ईसा अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम और कलीमुल्लाह हजरत, हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम, इनकी तरफ क्या है? इशारा किया गया है, तलमी है। सही जवाब क्या है? तलमी है। उसके बाद यहाँ पर फिर दो लफ्जों की मुनासिबत से तीसरा लफ्ज लिखना है। शर्फ यानी मुकाम और मरतबे को शर्फ कहा जाता है, मानी है। तो उसके बाद क्या है? अलम। ये क्या है? अलम, जेर आते हैं आपको। अलम यानी झंडा है, झंडा। जिक्र का जमा अजकार, शेर का जमा शुरा, शुरा, माफ कीजिएगा, शोरा। शायर का जमा शोरा आता है, क्या है? शायर का जमा शोरा आता है। शेर अशार आना है, शेर अशार आना है, क्या आना? अशार आना है, अशार। हक नाहक जिद है। रोज शब, रोज का जिद क्या है? शब। यानी इन दोनों के अल्फाज से ये क्या है? जमा है, ये क्या है? हम माने अल्फाज है। इसके हिसाब से इसको लिखना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ नात, तो अल्लाह ताला की तारीफ हम तक हो गई। हाँ, और खलीलुल्लाह, खलीलुल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो कलीमुल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम को क्या है? कलीमुल्लाह कहा जाता है। माफ कीजिएगा, ईसा नहीं, मूसा आना है, ईसा नहीं आना, मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा जाता है। मैं ईसा कहा, ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को क्या है? कलीमुल्लाह कहा जाता है। अगला सवाल, जोड़ लगाना है। नबी का जमा क्या है? अंबिया। हक का जिद क्या है? नाहक। हाँ, लुत्फ की जमा अल्ताफ। शर्फ का मतलब मुकाम मर्तबा। इस तरह से ये लिखना है। अगला हिस्सा क्या है? अमीर मीनाई का तारुफ लिखना है। अमीर मीनाई का तारुफ। तो देखिएगा, अमीर मीनाई का तारुफ क्या है? अमीर मीनाई, इनका असल नाम क्या है? मुंशी, मुंशी अमीर मीनाई है। अमीर मीनाई। तखल्लुस अमीर है। तखल्लुस क्या है? अमीर है, अब जानते हैं। हम असल शायर क्या है इनके? दाग दहलवी हैं, दाग दहलवी हम असल शायर हैं। मशहूर तसानीफ इनके लिखे हुए तसानीफ, इसी को देखना है, तसानीफ। इन्होंने क्या है? कौन कौन से लिखा? अमीरुल
लुगात, और इसी तरह मरता लिल्लगी, मरता लगीब, और इसी तरह सनम खानाए इश्क, सनम खानाए इश्क, और दीवाने, और नहीं, और क्या है, दो दीवान, ये इनके मशहूर तसानीफ है। तो अब हम क्या है, अगला सबक, छोटा सबक, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर की तरफ जाएंगे। देखिएगा, महाबलेश्वर मगरबी घाट का सबसे ऊंचा पहाड़ी सिलसिला कौन सा है, महाबलेश्वर है। और इसी तरह महाबलेश्वर इस रियासत में वाक़ है, कौन सी रियासत में, महाराष्ट्र में आता है। महाबलेश्वर तकरीबन 1.5 किलोमीटर के अहाते में फैला हुआ है, वो क्या है, 10 किलोमीटर के अहाते में फैला है। महाबलेश्वर क्लब के चमन में खूबसूरत डैश की कलियां हैं, वहाँ पर क्या है, क्यारियां कौन से हैं, गुलाब की क्यारियां हैं। डैश में गांधी जी ने मरारजी गहवारा में कयाम किया था। मरारजी गहवारा में कब, 1945 ईस्वी में क्या है, इन्होंने कयाम किया था। मराठों का जंगजू हुक्मरान कौन था, मराठों का जंगजू हुक्मरान शिवाजी था। शिवाजी महाराज क्या है, उनके जंगजू हुक्मरान थे, वो गोरिल्ला जंग में बहुत माहिर थे। उसके बाद दो लफ्जों के मुनासिब से तीसरा लफ्ज लिखना है। तो दो अल्फाज देखिएगा, पहले दो अल्फाज क्या हैं, पंच, पंच यानी 5 मतलब है। गनी, गनी का मतलब क्या है, पहाड़, गनी का मतलब क्या है, पहाड़ है। हाँ? और चहलकदमी, टहलना, घूमना फिरना है। देखभाल करना, निगरानी करना, क्या करना, निगरानी करना है। उसी तरह मराठा हुक्मरान शिवाजी, तो उस वक्त का बीजापुर का हुक्मरान कौन था, अफजल खान था, अफजल खान था। बर्री मतलब समंदर, बर्री मतलब बहरी, बर्री का जिद बहरी, बुलंदी का जिद पस्ती, पस्ती। हाँ। उसी तरह मुकाम, मुकामात, कोठी, कोठियाँ, कोठी, कोठियाँ, मतलब ये जमा है, तो ये भी जमा लिखना हमें, इस लिहाज से क्या है, इसको लिखना पड़ेगा। तो इसके बाद हम आएंगे अगला सबक, शिकवा जवाबी शिकवा। हाँ, शिकवा जवाबी शिकवा, देखिएगा क्या है शिकवा जवाबी शिकवा। नज्म के लग़वी माने क्या है, नज्म के लग़वी माने मोतियों को धागे में पुराना, या औरतों से बातें करना, या इश्क और मोहब्बत की बातें करना, या आम अंदाज में लिखी नज़म। नज़म के लग़वी माने क्या है, मोतियों को धागे में पुरोना आता है। औरतों से बातें करना मतलब गजल के मुताबिक आता है। तो ये क्या है, पहला जवाब सही है। शिकवा जवाब शिकवा नज़म डैश की हैयत में लिखी गई है, तो वो क्या है, मुसद्दस की हैयत में लिखी गई है। क्या है, मुसद्दस की हैयत में। रुबाई मतलब 4 अशार वाली गजल को कहते हैं, तो हैयत को कहते हैं, हैयत मतलब कितने अशार मिलाकर एक बंद लिखा गया है, उसको हैयत कहते हैं। तो ये मुसद्दस है। अशार में आने वाले हम आवाज अल्फाज को क्या कहते हैं, हम आवाज यानी एक ही आवाज, तो उनको क्या है, क्या कहते हैं, उसको काफिया कहते हैं। क्या कहते हैं, काफिया। दोहराने जाने वाले को रदीफ कहते हैं। देखिएगा, अशार में काफिये के बाद मुकर्रर और बिल्कुल एकसा आने वाले, मतलब दोहराए जाने वाले अल्फाज को क्या है, रदीफ कहते हैं। दो मिसरों से एक डैश बनता है, दो मिसरों से क्या है, एक
शेर बनता है। दो मिसरों से एक शेर बनता है। फिर क्या है, दो लफ्जों पर मुश्तमिल तीसरा लफ्ज लिखना है। तो दो अल्फाज पर मुश्तमिल तीसरा लफ्ज देखिए, महफिल अंजुमन सितारों की महफिल, माने हो गए। आईने वफादारी मतलब वफादारी का हुसूल, क्या है, ये भी माने लिखना है, वफादारी के हुसूल। नूए इंसान यानी बनी आदम को कहते हैं। तभी आज़ाद मतलब आज़ाद को कहते हैं। बातिल का जिद सच है, हकाना था, सच है। अंजाम का जिद आगाज, अंजाम का जिद आगाज। गनी यानी गनी का जिद बुखैल। गुल का जिद खार, गनी गुल। गनी का जिद बुखैल, कंजूस। बुखैल मतलब जिद खार। लेकिन तारीफ किया गया क्या पता नहीं। महाबलेश्वर नसर है, शिकवा जवाब शिकवा नज़म है, क्या है, नज़म है। ये गाना। हाँ, अगला सवाल, अगला हिस्सा देखिएगा। इसके बाद क्या है, शायर अल्लामा इकबाल का तारुफ तो हम पहले इसमें देख चुके हैं, फिर बार बार देखना मुनासिब नहीं है। तो जिनका नहीं देखा उन्हीं को तक क्या है हम दोहराएंगे। अगला सवाल सबक, लेजर शाह क्या है? उर्फ रब्त की कितनी किस्में हैं? उर्फ रब्त की कुल कितनी किस्में हैं? तीन, दो, चार, एक। तो उर्फ रब्त की चार किस्में हैं। उर्फ अत्फ की कितनी किस्में हैं? उर्फ अत्फ की आठ किस्में हैं। कितने हैं? आठ किस्में हैं। उर्फ इल्लत की कितनी किस्में? उर्फ इल्लत की किस्म है, इनमें से क्या है उर्फ इल्लत की कौन सी किस्म है? वो क्या है? उर्फ अत्फ है। उर्फ अत्फ उर्फ इल्लत की किस्म है। के, क्यों, के, ताके, चूंकि है, क्या है? उर्फ रब्त है, उर्फ इस्म है, वाहिद है, उर्फ इल्लत है। तो वो क्या है? उर्फ, कौन से उर्फ है? वो उर्फ इल्लत है। क्या है? उर्फ इल्लत। सही हुर्फ का इस्तेमाल करते हुए जुमले को मुकम्मल करना है। जुमला क्या है? मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा था, डैश आप भी तशरीफ लाएं। मैं कह रहा था कि आप भी तशरीफ लाएं। के आना चाहिए, क्या आना चाहिए वहाँ? के आना चाहिए। तो ऐसे सवाल क्या है आपको पूछ सकते हैं। खत कशीदा लफ्ज़ की शनाख्त कीजिए। खत कशीदा लफ्ज़ क्या है? आप ही मुनासिब शख्स थे, इसलिए आपको बुलाया गया। तो ये इसलिए लफ्ज़ क्या है? इसलिए क्या है? उर्फ इल्लत है। हाँ। क्यों, क्या हुआ, ये जुमला डैश की मिसाल है। क्यों, क्या हुआ, ये जुमला क्या है? उर्फ इल्लत की मिसाल है। खत कशीदा लफ्ज़ की शनाख्त है। चूंकि आपसे मुलाकात, आपसे मिला था इसलिए ऐसा हुआ। तो चूंकि लफ्ज़ क्या है? वो क्या है? वो भी उर्फ इल्लत है। हाँ, दो अल्फाज के मुनासिब से तीसरा लफ्ज़ लिखना है। दो अल्फाज देखिएगा यहाँ पर। शिकवा जवाबी शिकवा क्या है? नज़म है। तो लेजर नसर है। मसनवी बनावटी, कुदरती मतलब असली, असली को कुदरती बोलते हैं। और सलाहियत काबिलियत, पन्हा मतलब मख्फी छुपी हुई। हाँ, तवाना मतलब कुवत, अफादियत मतलब फायदा, फायदा। आया मतलब आया का जिद पन्हा। तो तूल का जिद मुख्तसर, तूल का जिद मुख्तसर, मुख्तसर। तकदीर तदबीर, तकदीर तदबीर। इनफरादी इज्तिमाई, ये भी जिद है, इज्तिमाई।
हाँ, ये भी जिद है। लामहदूद में ला क्या है? लामहदूद में ला क्या है? साबिका है। तो मालदार में दार क्या है? लाहिका है। लाहिका है। और इसी तरह ना समझ में ना क्या है? साबिका है। इबादत गाह, गा क्या है? लाहिका है। और इसी तरह क्या है? खुश मिजाज, खुश मिजाज में खुश क्या है? साबिका है। मददगार में गार क्या है? लाहिका है। उसी तरह कुतुब खाना, खाना क्या है? लाहिका है। तो कम अकल, ये कम क्या है? साबिका है। हाँ, और इसी तरह परहेजगार, साबिक, परहेजगार क्या है? परहेजगार, परहेजगार लाहिका है। ला जवाब में ला क्या है? साबिका है। साबिका है। साबिका, साबिका आता है। हाँ, यहाँ ये लाहिका ना था, ये गलत दिया है, ये लाहिका ना है। हाँ, मिस प्रिंट है। खुसूसियत, खुसूसियात। एजाद, एजादात, एजादात। वक्त, अवकाश जमा है ये। शख्स, अशखास, शख्स, अशखास, अशखास। तो इस तरह से क्या है, ये आता है। तो उसके बाद हम आएंगे अगले सबक की तरफ। अगला सबक हमारा क्या है, देखिएगा। जुमलों में इस्तेमाल कर है क्या इसी में। हुब्बे वतनी, इस नज़म को मौलाना अल्ताफ हुसैन अली ने लिखा। तो मसनवी हुब्बे वतन, वतन के शायर कौन है? मसनवी हुब्बे वतन के शायर क्या है? मौलाना अल्ताफ हुसैन अली है, यहीं पर देख सकते हैं। हाँ, ऐसी नज़म जिसमें कोई तारीखी वाकया या इश्किया दास्तान बयान की गई हो। तारीखी वाकया या इश्किया दास्तान बयान की गई हो, उसको क्या कहते हैं? मसनवी कहते हैं। मसनवी का मजमून होता है कैसा? मुसलसल होता है, लगातार होता है, या अलग होता है, टूटा हुआ है, होता है। मसनवी क्या मजमून क्या है? मुसलसल होता है। कुछ मसनवियाँ उतनी होती हैं कि मुकम्मल किताब बन जाती है। लंबी, औसत, मुख्तसर, मुकम्मल। तो कुछ क्या है? मसनवियाँ कैसी होती हैं? लंबी होती हैं। क्या होते हैं? लंबी होती हैं। मसनवी के हर शेर में काफिये होते हैं। कैसे होते हैं? मसनवी के हर शेर में काफिये अलग अलग होते हैं, एक साथ नहीं होते मसनवी में, अलग अलग होते हैं हर शेर में। मसनवी के अशार की तादाद मुकर्रर नहीं होती। ये बयान दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है, नामुकम्मल है, या दुरुस्त हो भी सकता है, नहीं भी सकता। तो सही जवाब क्या है? ये बयान दुरुस्त है। मसनवी हुब्बुल वतन, हुब्बे वतन पढ़ने के बाद शायर की इस खूबी का पता चलता है। किस खूबी का? हिंदुस्तान की तारीफ का, वतन दोस्ती का, नफरत का, ए बी का। तो ए और बी दोनों का पता चलता है। शायर हाली का असल नाम मौलाना क्या मोहम्मद अल्ताफ हुसैन है? क्या मोहम्मद अल्ताफ हुसैन है? तो सही क्या है? मोहम्मद अल्ताफ हुसैन है उनका नाम। तो हाली इस सन में पैदा है। हाली की पैदाइश क्या है? 1837 ईस्वी में हुई। हाली की इब्तिदाई तालीम हुई कहाँ पर, किस शहर में? पानीपत में, क्योंकि वहीं पर पैदा हुए थे ना। पानीपत में क्या है ना, पैदा है। अब दो अल्फाज के मुनासिब से तीसरा लफ्ज लिखना है। तो दो अल्फाजों में देखिएगा, पहला लफ्ज क्या है? खुद आलाम, खुद, खुद आलाम, रंजो गम का सबब है खुद आलाम। और हश्त खान, हश्त खाक, ये क्या है? मुट्ठी भर मुट्ठी है। हश्त खाक मतलब मुट्ठी भर मुट्ठी है, मुट्ठी भर मुट्ठी है। बहशत बरी, आला दर्जे की जन्नत को कहते हैं। जान निसार, जान को कुर्बान करने वाला,
जान को कुर्बान करने वाला, जिंदगी मौत मझ मुझ तुझ, हाँ, आराम आराम तकलीफ, ये भी जिद है। दूरी दूरी नजदीकी, दूरी नजदीकी, हाँ। अलम यानी अलम यानी आलात है, अलम यानी आलात है। जमाना, अलम की जमा, अलम की जमा आलात, आलाम, अलम की जमा आलाम, जमाना की जमा अजमिया, अजमिया। ये अलम से आलाम कैसे बना, जमाना से अजमिया कैसे बना, इस पर भी क्या है मैं चंद वीडियो बनाने वाला हूँ इंशाल्लाह। ये वाहिद जमा के उसूल और मुज़क्कर मुअन्नस के उसूलों पर इंशाल्लाह वहाँ आप देखेंगे। बदन की जमा अबदान, दुश्मन की जमा दुश्मन, दुश्मनान, दुश्मनान। और मज़ा से मज़े, नाता से नाते, नाता से नाते आता है। इस तरह से क्या ये बताया गया है। तो उसके बाद फिर हम आएंगे अगले हिस्से की तरफ। अगला सवाल, अल्ताफ सिनारी का तारुफ तो हम देख चुके हैं पहले, फिर देखने की जरूरत नहीं है, आप किताब उठाकर देख सकते हैं। हाँ, खुल्फ़े बयानिया की मिसालें, खुल्फ़े बयानिया की मिसालें देखिएगा क्या है। ना सिर्फ अब बल्कि, न सिर्फ अब बल्कि अपने अहबाब को भी साथ लाइए। या सारी जमात हाजिर है लेकिन खलील गायब है। क्या कामयाबी सिवाय मेहनत के हासिल नहीं होती। आदमी लायक था मगर नाकाम रहा। इसमें बयानिया क्या है, सिर्फ पहले इसमें लिख रहा है, ये क्या है, बयानिया है। बल्कि जो लफ्ज है क्या है, बयानिया के लिए इस्तेमाल होता है, खुल्फे बयानिया। अगला सवाल, खुल्फे जो जो शबा को दूर करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कहलाता है। इस्तेमाल किए जाते हैं क्या कहलाता है, खुल्फे शबा, शबा शक को शुबे को दूर करने के लिए। और उसको क्या है, खुल्फे इस्तेदराक कहते हैं। क्या कहते हैं, इस्तेदराक। मौलाना आज़ाद का तारीखी नाम क्या है। मौलाना आज़ाद का तारीखी नाम फ़ैरोज़ बख्त है। क्या है, फ़ैरोज़ बख्त। मौलाना आज़ाद के वालिद का नाम क्या है। उनके वालिद का नाम मौलवी खैरुद्दीन है, मौलवी खैरुद्दीन। मौलाना आज़ाद ने सिर्फ 11 साल की उम्र में कलकत्ता से एक रसाला शाया किया, उसका नाम क्या है। उसका नाम क्या है, नीरंग, फैरंग, नीरंग, निरंगे आलम, फैरंगे आलम दिया है, फैरंगे आलम उसका नाम है। मौलाना आज़ाद का कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए कब, 1930 में। इन्होंने अपने दिल की धड़कन और जिस्म में दौड़ने वाले खून का हर कतरा मुल्क के लिए वक्फ कर दिया। वो कौन है, मौलाना अल्ताफ हुसैन, नहीं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। कौन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना आज़ाद ने आलम इस्लाम की सियासत के लिए सिलसिले में सफ़र किया। किसका, काहिरा का किया, और उन्होंने काहिरा का सफ़र किया। मौलाना आज़ाद को बागी करार देते हुए रांची जेल में बंद किया गया। किस साल, 1916 में, 1916 में। मौलाना आज़ाद की बीवी का नाम क्या है। उनकी बीवी का नाम क्या है, जुलेखा बेगम है, जुलेखा बेगम है। और 9 अप्रैल को जुलेखा बेगम का इंतकाल किस साल हुआ। 9 अप्रैल को क्या है, 1943 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। हाँ, दो अल्फाज के मुनासिब से तीसरा लफ्ज लिखना है। तो देखिएगा, इमामुल हिंद, हिंदुस्तान के इमाम, इमामुल हिंद यानी हिंदुस्तान के इमाम। और दुरंदेश, दुरंदेश मतलब मुस्तकबिल,
मुस्तकबिल का सोचने वाला, सोचने वाला। और काबिल सताइश, तारीफ के काबिल। सबक आमोज, जिससे इबरत मिले, जिससे इबरत मिले। मुखालिफत, मुवाफिकत, ये जिद है। बेदारी का जिद, बेदारी का जिद ख्वाबेदार, ख्वाबेदा। बेदारी का जिद क्या है? ख्वाबेदा। आका का जिद, गुलाम का जिद आका। वाकिफ का जिद अनजान, क्या आता है? अनजान आता है। तवील का जिद अर्ज। हुर्रियत का जिद अबदियत, अबदियत। और ख्वाब यानी हकीकत को कहते हैं। फानी, फना होने वाले। फानी मतलब फना होने वाले को कहते हैं फानी, बाकी। हाँ, ये भी जिद है। ख्वाब का जिद हकीकत, फानी का जिद बाकी है। अदीब की जमा उदबा, रसाले की जमा रसाइल, रसाइल। हाँ, और इसी तरह खबर की खबरें, मुहक्किक की मुहक्किकेन, मुहक्किकेन। और माहिर की माहिरीन, मुफक्किर की मुफक्किरीन। हाँ, और मुजाहिद की मुजाहिदीन, मुल्क की इमलाक या मुल्क की ममालिक। इमलाक नहीं, मुल्क की इमलाक है, मुल्क की ममालिक। इस तरह से ये जमात है। उसके बाद हम आएंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, अगला सबक कौन सा है हमारा? अगला सबक है हमारा और आना घर में मुर्गियों का। ये नज़म है, इसको मुश्ताक अहमद यूसुफी ने लिखा। तो उसमें क्या है, क्या पूछा गया, देखिएगा। किसकी नस्ल मिटाए नहीं मिटती? इंसानों की, मुर्गियों की, या बकरियों की, या बिल्लियों की? किसकी नस्ल मिटाने से नहीं मिटती है, नहीं मिटती, नहीं मिटने वाली नस्ल कौन सी है? हाँ, उसका नाम क्या है? तो इस हिसाब से क्या है, मुर्गियों की नस्ल नहीं मिटती। किसकी? मुर्गियों की। एक आला नस्ल की मुर्गी एक साल में औसत क्या देती है? 200 से 250 अंडे देती है। 100 से 150 अंडे देती है। 200 से 300 अंडे देती है। या 50 से 100 अंडे देती है। तो क्या है, खाते 200 से 250 अंडे देती है। जुमले को मुकम्मल कीजिए। आधे घर में हम और आधे घर में, आधे घर में हम और आधे घर में रिश्तेदार। क्या? आधे घर में मुर्गियां रहती हैं। कौन रहते हैं? मुर्गियां रहते हैं। मुसन्निफ के दोस्त अपनी मुर्गियां इसलिए मुसन्निफ को देना चाहते थे। किस लिए? कुछ ससुराली रिश्तेदार के पास आने वाले थे। तो ये क्या है, दोस्त जवाब है। मतलब क्या है, जरूर नहीं टीटी है, फिर भी चुप। देखिएगा, मुसन्निफ एक दिन बारिश में, ये भी जो नहीं है, मुसन्निफ ने एक दिन देखा, ये भी नहीं है। मुसन्निफ अफ्तार तबाह के एतबार से, अफ्तार तबाह के एतबार से गोशा नशीन रहा, ये भी नहीं है। सनत की सनत की शमऊन साहब से इसलिए लड़ाई हुई। किस लिए लड़ाई हुई? इन मुर्गियों को शमऊन साहब का गुलाब का पौधा खा गई थी। ये सही जवाब है। एक दिन खलील मंजिल वाले कौमी हैकल मुर्ग ने क्या किया? कौमी हैकल मुर्ग ने मुसन्निफ की, मुसन्निफ की बकावली की आंख फोड़ डाली है। ये सही जवाब है। इस वबा की वजह से
मुसन्निफ के आन डरबे साहब कर दिए गए। क्या रानी खेत है। हाँ, दो अल्फाज के मुनासिब से तीसरा लफ्ज लिखना है। देखिएगा, तकरीर का जमा तकारीर, रहमत का जमा रहमतें, रहमतें, और खूबी खामी जिद, नज़दीकी दूरी, नज़दीकी दूरी, मोहतात एहतियात करने वाला, हमारे अल्फाज, संगीन यानी सख्त, सख्त, हुर्फ शर्त जिससे शर्त का इज़हार हो, हुर्फ जज़ा जिससे सिले का इज़हार हो, का इज़हार हो। लेसर शिवा, खालिद, उल्फान, और आन का, आन घर में मुर्गियों का, ये क्या है, मुश्ताक अहमद यूसुफी। ये क्या है, इसका दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल, मुश्ताक अहमद यूसुफी का तारुफ। देखिए क्या है, ए 46, मुश्ताक अहमद यूसुफी। ये इनका नाम मुश्ताक अहमद, आप जानते हैं। इनकी पैदाइश जयपुर में हुई। कहाँ हुई, जयपुर, पैदाइश जयपुर में हुई। और आपके आप क्या है, उर्दू के बेमिसाल मजानी थे। उर्दू के जय नगर, जयपुर माफ होगा, पैदाइश क्या है, जयपुर में हुई। उर्दू के मिसाली मज़ाह निगार थे। कौन है, मुश्ताक अहमद। और इसी तरह आप के मशहूर मजमुए, मशहूर मजमुए, मजमुए कौन कौन से थे, मशहूर मजमुए में चिराग तले, चिराग तले, और इसी तरह खाकम बदन, खाकम बदहन। ये क्या है, आपके मशहूर मजमुए थे। और उनकी खुद नुक्ता सवाने उम्री, जिसका नाम क्या है, जरगश्त, जरगुजिश्त, जरगुजिश्त है। तो इस तरह से है 2018 में आप इस दुनिया से चल बसे। अगला सवाल, हिकायत, बादशाह की हिकमत अमली, बादशाह की हिकमत अमली। देखिए क्या है हिकायत। हाँ, तो सवाल है, आदमी ने डैश रकम बतौर अमानत दी। कितनी दी, 1000 दिनार दिया उसने। आदमी ने अपनी रकम डैश के पास बतौर अमानत रखी। किसके पास, अत्तार के पास। मजबूर आदमी डैश के पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा, बादशाह के दरबार में। सिवाय डैश के जवाब के तुम कुछ ना कर सकोगे। किसके, सलाम के। मजबूर आदमी का हक किसने खाया, किसने खाया, बादशाह ने खाया। दो अल्फाज से मुनासिब से तीसरा लफ्ज लिखना है। तो पहले दो अल्फाज लिखिएगा, बाद में अगले अल्फाज को लिखिएगा। आदमी, औरत, लड़का, लड़की, लड़का, और इसी तरह दिन, रात, सुबह, शाम, हिमायत, हिमायत, मुखालिफ, सच्चा, झूठा, झूठा, दाल, दालदर्शी, फरियाद करना, मतलाह करना, मतलब क्या है, इतल्ला देना, इतल्ला देना, खयानत करना, अमानत में हेरा फेरी करना, हुज्जत करना यानी बहस करना,
बहस करना। हाँ, उसी के साथ इस तरह से बताया गया। उसके बाद हम आएंगे अगले सबक की तरफ। अगला सबक क्या है हमारा? अगला हिस्सा है दखनी गजलें। दखनी गजलें देखिएगा, शायर, उर्दू शायर क्या है? उर्दू शायरी में शायरी की मकबूल सन्फ कौन सी है? उर्दू शायरी की मकबूल सन्फ वो है गजल है। क्या है? गजल है। गजल का हर शेर माने और मफहूम के एतबार से मुकम्मल होता है। गजल का पहला शेर मकता कहलाता है। मतला कहलाता है। पहला शेर क्या है? मतला कहलाता है। कभी भी मतला की खूबी दूसरे शेरों में भी होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? हुस्ने मतला कहते हैं। जो मतला की खूबी वाला शेर होता है उसको हुस्ने मतला कहते हैं। पहले शेर को छोड़कर गजल के तमाम अशार के इस मिसरे में काफिया रदीफ होते हैं। पहले शेर को छोड़कर फिर कौन से मिसरे में होते हैं? उस मिसरे का नाम क्या है? मिसराए सानी में होते हैं। उसके बाद गजल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गजल कहते हैं। गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर का तखल्लुस इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। अली आदिल शाह शाही की गजल गजल मुसलसल कहलाती है, क्योंकि इस शेर में शायर एक ही ख्याल को ऐसे पेश किया गया। कैसे पेश किया है? तसलसल के साथ पेश किया है। हाँ, पहले दो अल्फाज का की मुनासिब से तीसरा लफ्ज लिखना है। तो पहले दो अल्फाज में देखिएगा, पहला शेर मतला तो आखिरी शेर मख्ता। मतला की खूबी हुस्न मतला, सबसे अच्छा शेर बैतुल गजल। बैतुल गजल। पारखी मतलब परखने वाला। मरजान मतलब मोती को कहते हैं। क्या कहते हैं? मोती। हमना यानी हमें। तुमना मतलब तुम्हें। तुम्हें। और कुछ यानी कहो। हो यानी हो यानी और। ये क्या है? इसमें आया आता है। तो उसके बाद हम आएंगे अगला शेर। हम्म, गजल शायर का तो नहीं। देखिएगा अगली गजल, दखनी गजल। उर्दू के क्या है? उर्दू की शायरी की मशहूर सन्फ, वही सवाल दोहराया। उर्दू शायरी की मशहूर सन्फ क्या है? गजल गजल है। वो मंजूम कलाम जिसका हर शेर माने और मफहूम के लिहाज से मुकम्मल हो, उसको क्या कहते हैं? गजल कहते हैं। गजल का पहला शेर मत मतला कहलाता है। और गजल का पहला शेर मतला कहलाता है। वो शेर जिसके दोनों मिसरों में रदीफ और काफिया का इस्तेमाल हो, वो भी मतला कहलाता है। हाँ, रदीफ और काफिया में। और कभी कभी दूसरे शेर के दूसरे मिसरों में काफिया और रदीफ पाए जाते हैं, तो उसको हुस्न मतला कहते हैं। क्या कहते हैं? हुस्न मतला कहते हैं। गजल के अच्छे शेर को बैतुल गजल कहते हैं। ये भी है। तो दो अल्फाज के मनसूब से तीसरा लफ्ज, जिंदगी का जिद हयात। जिंदगी का माना हयात, मोहब्बत का माना उल्फत। हम माने उल्फत क्या है? उल्फत। यार यानी दोस्त। जग यानी दुनिया। रकीब मतलब दुश्मन। कटार मतलब खंजर। खंजर। कु मतलब को। सु मतलब से। वली औरंगाबाद वली। अली आदिल शाह। अली क्या? नहीं, शाही। आदिल शाह शाही। शाही। वक्त की जमा औकात। आशिक की जमा आशिक की जमा अशाक।
आशिक की जमा अशाक, वली की जमा अवलिया, शेर की जमा अशार, आशिक जार, आशिक जार में जार लाहिका है, बे जार में बे क्या है, साबिका है, साबिका है, क्या आता है, साबिका आता है। इस तरह से आता है, तो ये देख लीजिएगा आप। तो अब हम आएंगे फिर अगले अगली नज़म पगडंडी। क्या है, पगडंडी की तरफ। पगडंडी देखिएगा क्या है। पगडंडी नज़म को लिखने वाले शायर का नाम क्या है, यहीं पर है देखो, मोहम्मद सुलेमान खतीब। कौन है, मोहम्मद सुलेमान खतीब है। और मोहम्मद सुलेमान खतीब को कर्नाटक सरकार ने कौन सा एजाज, किस एजाज से नवाजा, राज्य राज्योत्सव से नवाजा। हाँ, डैश ने चांदनी रातों को देखने की बात कही। शाह ने शाह ने कहा, शाह ने डैश की बातों को सुनने की बात कही। किसके बातों को सुनने की बात कही, तूल के। पगडंडी डैश के बाजू से निकलकर घाट को जाती है। गू के बाजू से निकलकर, गू क्या है, एक लफ्ज है। पहले दो अल्फाज के नस्ब से तीसरा लफ्ज लिखना है। देखिएगा, पहले दो अल्फाज क्या हैं, होंगे यानी होंगे, बहुत मतलब बहुत, क्या है, बहुत। हाँ, सोका यानी जैसा, आरिस यानी दुल्हन, दुल्हन। तुम्हें मतलब तुम, ताबा मतलब बाता, मतलब बातें, बाता मतलब बातें। यहीं मतलब यूं ही, आकु मतलब आकर, आकर। चांद मतलब चांद, शाद मतलब शहर, क्या है, शहर। इस तरह से ये आता है। तो अगला क्या है, हमारा अगला सबक क्या है, हाँ, फूल ही फूल, क्या है, फूल ही फूल है, फूल ही फूल। देखिएगा, फूल ही फूल में पहला सवाल, ताकीद के लिए इस्तेमाल होने वाले लफ्ज को क्या कहते हैं। ताकीद के लिए होने वाले लफ्ज को उर्फ ताकीद कहते हैं। मंद जजिल में उर्फ ताकीद की मिसाल नहीं है। उर्फ ताकीद की मिसाल कौन सी, खबरदार, हरगिज, जरूर, ये ताकीद है। भी क्या है, उर्फ ताकीद नहीं है। ये ये तुम हरगिज नहीं करोगे, इस जुमले में उर्फ ताकीद क्या है, हरगिज क्या है, उर्फ ताकीद है। उर्फ तखसीस का बुनियादी काम क्या है, उर्फ तखसीस का बुनियादी काम क्या है, मानिया कैफियत में जोर पैदा करना। क्या करना, जोर पैदा करना। अमजद ने भी तो आज तू आम को खाया, इस जुमले में हुर्फ तखसीस क्या है, हुर्फ तखसीस भी है, क्या है, तखसीस भी है। तुमने हबीब ही को देखा, इसमें हुर्फ तखसीस क्या है, ही है, क्या है, ही है, हुर्फ तखसीस। और हुर्फ फिजाइया से मुराद वो अल्फाज जो जाहिर करते हैं, क्या जाहिर करते हैं, जज्बात और कैफियत को जाहिर करते हैं। उफ, किस गजब की गर्मी है, इस जुमले में हुर्फ फिजाया क्या है, उफ है, क्या है, उफ है, हुर्फ फिजाया उफ है। माशाल्लाह, क्या खूब खूब पढ़ते हो, इस जुमले में हुर्फ फिजाया क्या है, माशाल्लाह है। हुर्फ फिजाया की किस्में कितनी हैं, हुर्फ फिजाया की कितनी किस्में, 7 हैं। फिर दो अल्फाज की मुनासिबत से तीसरा लफ्ज लिखना है। दो अल्फाज लिखिएगा, फरहत मतलब मुसर्रत, फरहत यानी मुसर्रत। और तरावट मतलब ताजगी, क्या थे, ताजगी। हाँ। उसके बाद गप गप गुलपोशी मतलब फूल, फूल पर लगाना। काश्तकारी मतलब ज़राअत के काम करना, ज़राअत आता है। और खुशबो बदबू जिद है। लजीज, लजीज क्या है, बदमज़ा, लजीज का जिद बदमज़ा। मुफीद मुज़र, मकबूल गुमनाम,
मकबूल का जिद गुमनाम। मुल्क ममालिक जमा है अतर। अत्तरियात इतर इत्तरियात। मर्ज जमा इमराज किस्म अकसाम। उसी तरह गुलाब फूलों का जार। गुलाब यानी फूलों का राजा। गुलाब को फूलों का राजा कहते हैं। तो मोगरा क्या है? फूलों की रानी है। फूलों की रानी है। और उसी तरह मोगरा कच्ची कल्ली। चमेली क्या है? इत्तर जो है क्या है? इत्तर जो है जो आए। इत्तर जो है। तो इस तरह से क्या है आता है। उसके बाद हम आएंगे फिर अगले हिस्से में। अगला सबक है कतात। क्या है? कतात। देखिएगा कतात में गुश गोश गुल का मतलब क्या है? गोश गुल का मतलब, गोश गुल का मतलब फूलों के कान मुराद फूल के करीब होना। फूलों के कान मुराद फूल के करीब होना उसे गोश गुल कहते हैं। अगला सवाल है इस्तख्वा का मफहूम क्या है? इस्तख्वा का मतलब मफहूम हड्डी है। क्या है? हड्डी है। मुर्गे चमन के मानी क्या है? मुर्गे चमन के मतलब चमन यानी बाघ, मुर्ग यानी परिंदा। तो बाघ का परिंदा। हाँ। पहले दो अल्फाज की नस्ब से तीसरा लफ्ज लिखना है। तो पहले दो अल्फाजों में गोशा मतलब किनारा। गोशा का मतलब किनारा। उसके बाद सहर यानी सुबह। सुबह। तबस्सुम मुस्कुराहट। गुरूर यानी फखर। कभी कभू कभी। कसू कसी किसी। जमाने की शिकायत 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 दौरा। और जमाने का गम गमे दौरा। गमे जिंदगी का, जिंदगी का गम गमे जिंदगी मुरक्कब लफ्ज है। दिल का दौर दर्द दर्द दिल। और इस तरह मुसरत का इजहार इजहार मुसरत इजहार मुसरत। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अगला है आजमाइश ड्रामा है। तो इस ड्रामे में के आजमाइश ड्रामे के मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद मुजीब हैं। मोहम्मद मुजीब। मोहम्मद मुजीब। उसके बाद अगला सवाल क्या है? ड्रामा आजमाइश का मरकजी मौजू क्या है? ड्रामा आजमाइश का मरकजी मौजू क्या है? इसमें कुर्बानी और कर्ज शनासी है। ड्रामा आजमाइश के किरदार हैं। ड्रामा आजमाइश के किरदार क्या हैं? ये तीनों हैं भागवती राम सहाय मिल और सलमी। ये तीनों भी क्या है? कुर्बानी और कर्ज शनासी को जाहिर करने वाले दो अहम किरदार कौन से हैं? सलमी और किशन किशन कनूर है। किशन कनूर है। एक मुसन्निफ अदीब है। एक मुसन्निफ अदीब है। कब? जब वो क्या है? ड्रामा लिखे। क्या लिखे? ड्रामा लिखे। लफ्ज ड्रामा यूनानी लफ्ज के ड्राव से मुश्तक है। किससे? ड्रा ड्राव ड्राव से मुश्तक है। ड्रामे के मानी क्या है? करके दिखाना। क्या करना? करके दिखाना। ड्रामे में हर बात इसके जरिए पेश की जाती है। ड्रामे में हर बात क्या है? किसके जरिए पेश की जाती है? इशारों से मुकालमात से बातचीत की तमाम के जरिए पेश की जाती है। ड्रामे के लिए ज़रूरी है। ड्रामे के लिए क्या चाहिए? ड्रामे के लिए क्या है? स्टेज होना, किरदार होना, मुकालमा होना, मतलब ये तीनों होना।
सुबहान अल्लाह क्या है? हुर्फ़े इंसिबात है। हुर्फ़े इंसिबात क्या है? सुबहान अल्लाह है। हाँ, आप दो अल्फाज को मुनासिब से तीसरा लफ्ज लिखना है। दो अल्फाज देखिएगा कौन कौन से हैं। पहला लफ्ज दिया, मतलब चिराग को कहते हैं। उसके बाद क्या है? आंचल। आंचल यानी पल्लो को कहते हैं। माँ का आंचल जो भी बोलते हैं, पल्लो। माँ परमात्मा भगवान को कहते हैं। जोकस चक्कू चौकना चौकन्ना करने वाले को कहते हैं। चौकन्ना जोकस। चौकस चौकस चौकाश करना, चौकन्ना करना। वहद बेखुदी। वजह माफ कीजिएगा, वजद यानी बेखुदी। कसूर यानी खता, गलती को बोलते हैं कसूर। और बगावत यानी सरकशी को कहते हैं। जिहादी मतलब क्या है? दीन की हिमायत करने वाला, दीन की हिमायत करने वाला। और पंखा जलना, पंखा करना, पंखा जलना मतलब पंखा करना। लोहा लोहानसी आवाज, लोहानसी आवाज मतलब आंसू भरने वाली, भर लाने वाली आवाज। आंसू भर लाने वाली आवाज। पहरादार चौकीदार को कहते हैं। आल औलाद मतलब बाप बच्चे को कहते हैं। बाल बच्चे को कहते हैं आल औलाद। भली चंगी तंदुरुस्ती को कहते हैं। गोलाबारी मतलब क्या है? तोप से गोले मारना, दागना, गोलाबारी कहते हैं। तोप से गोले दागना। खता यानी गलती को कहते हैं। खता यानी गलती को। कता कता यानी चंद अशार, चंद अशार तय नहीं कितने वो, चंद अशार पर मुश्तमिल नज़म को कहते हैं कता। और कतरा मतलब पानी का बूंद। खतरा यानी डर खौफ, डर व खौफ से खतरा कहते हैं। उसके बाद अगला सबक क्या है? 16वां सबक क्या है? क्लासिकी गजलें। ख्वाजा मीर दर्द, ख्वाजा मीर दर्द की लिखी गजल। ख्वाजा मीर दर्द की गजल की रदीफ क्या है? ख्वाजा मीर दर्द की गजल जो है उसकी रदीफ क्या है? धर रहे कल है चले उधर है, तो उनकी रदीफ क्या है? कल चले चले हैं, क्या है? चले हैं। दर्द झील में एक काफिया दर्द की गजल का नहीं है। एक काफिया नहीं है। मर तर बाहर नरम, कौन सा नहीं है? नरम नहीं है। सही मिश्रे की जोड़ी है। चश्मे तेरा ढूंढते हैं आपसे उसकी उसको परे। वो उसका सही जोड़ी क्या है? शेख साहब छोड़कर बाहर चले, शेख साहब छोड़कर बाहर चले, ये क्या है? सही जोड़ी है इसकी। कभी गजल का पहला शेर कहलाता है, कभी गजल का पहला शेर क्या है? क्या कहलाता है? पहला शेर क्या है? मतला कहलाता है। क्या कहलाता है? मतला कहलाता है। हाँ, दो अल्फाज से तीसरा लफ्ज सुबह। सुबह की ठंडी हवा। बज़म यानी महफिल, महफिल को कहते हैं। धर कर काफिया चले रदीफ, क्या है? रदीफ। इस तरह से है। तो अब हम क्या है? अगले हिस्से की तरफ जाएंगे। अगला हिस्सा क्या है हमारा? देखिए, अगला हिस्सा है, हाँ, क्लासिकी गजल। हसरत मोहानी की गजल के लघवी माने औरतों से बातें करना। हसरत मोहानी का असल नाम, हसरत मोहानी का असल नाम सैयद
सैयद फजलुल हुसैन, फजलुल हुसैन। शार के माने सागर के माने, सागर के माने शराब का प्याला। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले शायर का नाम क्या है? हसरत मोहानी है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले। पहले दो अल्फाज की मुनासिबत से, लफ्जों की मुनासिबत से तीसरा लफ्ज लिखना है। कामयाबी का जिद नाकामी है। क्या है? नाकामी। खुदी का जिद क्या है? बेखुदी है, बेखुदी है। हाँ, और इसी तरह मोहब्बत का जमा मोहब्बतों, महीनों, महीना का जमा महीनों, महीनों। और हम नशी मतलब साथी, तर्क उल्फत मतलब मोहब्बत तर्क करने वाला, मोहब्बत तर्क करने वाला। गजल का पहला शेर मख्ता तो आखिरी शेर, पहला शेर मतला तो आखिरी शेर मख्ता। हाँ, इस तरह से क्या है, शायर के बारे में पूछा गया है। अगला सवाल। हाँ, जोड़ लगाना है। मुशक्कत, मुशक्कत का सही जोड़ मोहब्बत, मुशक्कत का सही जोड़ मोहब्बत। क्या आता है? मोहब्बत आता है। मुशक्कत का मोहब्बत है, मुशक्कत का मोहब्बत। हाँ, उसके बाद कैद का, कैद का जिद आज़ादी। दश्त का माना जंगल। फरामोश का मतलब भूल जाना। हकीकत, हकीकत का मतलब माने सच्चाई। सहबा का मतलब एक किस्म की लाल शराब, सहबा। हाँ। हाँ, तो उसके बाद अगला, अगली गजल। डायनासोर, सबक है डायनासोर। इस जानवर का शुमार दुनिया के बड़े जानवर में होता है। किसका? डायनासोर का। हाँ, डायनासोर की शक्ल इस तरह दिखाई देती है। किस तरह दिखाई देती है डायनासोर की शक्ल? हड्डियों पर चमड़ा मूंढ कर हो। बड़े से बड़ा डायनासोर, डायनासोर का कद कितना होता है? उसका 100 फीट होता है। कितना? 100 फीट। डायनासोर आज से इतने वर्ष कबल दुनिया में आबाद थे। कितने? 10 करोड़ वर्ष पहले थे। डायनासोर की शक्ल इसकी तरह होती है। डायनासोर की शक्ल क्या है? गिरगुट की तरह होती है, गिरगुट। ये भारी भरकम गेंडे की साख का जानवर है। भारी भरकम गेंडे की साख। उसका नाम क्या है? स्टाइरेको, स्टाइरेको, स्टाइरेकोसारस, स्टाइरेकोसारस है। इस सारिस की गर्दन का काफी लंबी और अजदहे नुमा थी। किसकी? किस सारस की? अलामोसारस। अलामोसारस क्या है? इस तरह की खुशियात थी। इस सारस की पुष्ट पर बादबानी कश्ती की तरह पंखा था। बादबानी कश्ती की तरह पंखा था। उसका नाम क्या है? एडफोसारस, एडफोसारस। ये कांगरो नुमा जानवर है। कौन सा? कांगरो नुमा। टोआ जंगूसारस, टोआ जंगूसारस का कांगरो की तरह दिखाई देता है। चीन के एक शहर के नाम से इस सारस का नाम मौसूम किया गया है। उसका नाम क्या है? टोंजंगो सारस, टोंजंगो सारस है। पहले दो अल्फाज के मुनासिबत से फिर तीसरा लफ्ज लिखना है। तो पहले दो अल्फाज के मुनासिबत से तीसरा लफ्ज चलो लिखेंगे। कदा, कदो कामत मतलब जिस्मानी साख्त। कदो कामत मतलब जिस्मानी साख्त। इब्तिदाई नकुश मतलब सबसे पहली मालूमात, सबसे पहली मालूमात।
गोश्त खोर, गोश्त खाने वाला। सब्जी खोर, सब्जी खाने वाला, सब्जी खाने वाला। हाँ, कतार की जमा, कतार का वाहिद, कतारें का वाहिद कतार, अक़साम का वाहिद किस्म, शक्ल अशका की जमा अशकाल, जिस्म का अजसाम। और इसी तरह दस्तयाब का जिद गैर दस्तयाब, कुर्बा का जिद दुबला, दुबला, कुर्बा का जिद दुबला। फरबा, फरबा मतलब मोटा ताजा को बोलते हैं। फरबा का मतलब, फरबा का मतलब मोटा ताजा, उसका जिद दुबला। तो उसके बाद अगला सबक है हमारा, अगला हिस्सा क्या है? रुबाइयात है। क्या है? रुबाइयात। इसको लिखने वाले कौन? राही कुरैशी, राही कुरैशी। तो निसाबी किताब में मौजूदा रुबाइयात लिखने वाले राही कुरैशी हैं। रुबाई का लफ्ज़ मुश्तक़ है किससे? रबा से। रबा मतलब चार, चार अशरा वाली। रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा शेर, चौथा मिसरा होता है कैसा? कैसा होता है? हम रदीफ और हम काफिया होता है, पहला, दूसरा और चौथा। रुबाई में आम तौर से ये मज़ामीन बयान किए जाते हैं: अखलाकी इस्लाही, मजहबी फ़लसफ़ाना, आरिफाना, ये तमाम किए जाते हैं। फिर दो अल्फाज से मुनासिबत, तीसरा लफ्ज़। अज़मत का माना बड़ाई, रिफ़अत का माना बुलंदी। क्या है? बुलंदी, रिफ़अत, बुलंदी। आसी का माना गुनहगार, इनायत का माना मेहरबानी, मेहरबानी। सदाकत मतलब सच्चाई, मासूम मतलब बेगुनाह। हाँ, सच का जिद झूठ, गुनाह का जिद नेक, नेक। सच का जिद झूठ, गुनाह का जिद नेक। सजा का जिद जजा, जफा का जिद, जफा का जिद वफा, वफा आता है। उसी तरह गुनाह का जमा गुनाहों, अमल का जमा अमाल, अमल का जमा अमाल। बरकत की जमा बरकतें, सजा का जमा सजाएं। हाँ, इस तरह से आता है। उसके बाद अगला सबक, अगला क्या है हमारा सबक? हाँ, मच्छर का ऐलान जंग, मच्छर का ऐलान जंग। देखिएगा, मच्छर का ऐलान जंग। नन्हा परिंदा रात की नींद हराम करता है, कौन था वो? मच्छर था, मच्छर होगा। मच्छर से जंग के लिए हजारों जबानें हजारों जबनाए जाते हैं, हर रोज बनाए जाते हैं। मच्छर की जंग के लिए हर रोज बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? नक्शे बनाते हैं। मच्छरों के डैश के सामने किसी की नहीं चलती, मच्छरों के जर्नल के सामने, जर्नल, जनरल, जनरल के सामने क्या है? किसी की नहीं चलती। मच्छर जानता है कि दुश्मन के दोस्त में दोस्त भी, दुश्मन के दोस्त भी दुश्मन होते हैं। क्या होते हैं? दुश्मन होते हैं। डैश मच्छर और पशु के जरिए फैलते हैं। मच्छर क्या है? किसके जरिए फैलते हैं? वो ताउन के जरिए फैलते हैं। इंसान कहता है कि मच्छर बड़ा कमजात है। क्या है? कमजात है। मच्छर गंदे मोरियों में डैश बसर करता है, गंदे मोरियों में जिंदगी बसर करता है। मच्छर इंसानों की नाक में तंग कराए काटता है, दम करता है या सताता है? मच्छरों के नाक में दम करता है, ये मुहावरा है। नाक में दम करना, नाक में
दम करना एक महावरा है। मच्छर इंसानों के कान में आकर क्या है, क्या करता है, अल्टीमेटम करता है, अल्टीमेटम देता है कि होशियार हो जाओ, अब हमला होने वाला है, कह के। खुदाई का दावा करने वाला जला जल्लाद बादशाह जो मच्छर की वजह से मारा गया, उसका नाम क्या है, नमरूद है। क्या है, नमरूद है। हाँ, मुनासिबत से, दो अल्फाजों की मुनासिबत से 30 लफ्ज लिखना है। पहला मच्छर, नन्हा परिंदा। पशु, जहरीला, क्या है वो, जहरीला कीड़ा है। शोरिश यानी शोरिश यानी हंगामा है। सर्कश मतलब बागी को कहते हैं। हाँ, एजा मतलब तकलीफ देना है। गाफिल मतलब लापरवाह, लापरवाह। हाँ, आरिफाना मतलब खुदा शनास। खलवताना, खलवत खाना मतलब तन्हाई की जगह, तन्हाई की जगह। खुश वज़ा, खुश वज़ा, खुश खुश शक्ल को कहते हैं। गैज़ व गज़ब सख्त गुस्से को कहते हैं, सख्त गुस्से को कहते हैं। इस तरह से इसको पुकारा जाता है। उसके बाद अगला हिस्सा है हमारा, अगला सबक कौन सा है, हिकायत फर्मा बरदारी। हिकायत यानी फर्मा बरदारी। तो हिकायत और फर्मा बरदारी के बारे में देखिएगा। उमूमन किसी उमूमन किसी वाक्य या किस्से को बयान करना और जिसके जरिए किसी अखलाकी सबक या नसीहत दी जाए, उसको क्या कहते हैं, हिकायत कहते हैं। क्या कहते हैं, हिकायत कहते हैं। हिकायत के लफ्जी माने बताना, बयान करना, ए बी या कोई नहीं, तो ए बी दोनों क्या है, हिकायत है, बता भी सकते हैं, बयान भी कर सकते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने दरबार में किस चीज को तोड़ने का हुक्म दिया, किस चीज को, हीरे को तोड़ने का हुक्म दिया। सुल्तान महमूद गजनवी ने हीरा सबसे पहले किसको दिया, सबसे पहले क्या है वो, वजीर दरबारों को दिया। दूसरी मरतबा सुल्तान ने हीरा किसको दिया, दूसरी मरतबा क्या है, नायब वजीर को दिया। और सबसे आखिर में सुल्तान ने हीरा किसको दिया, वो हीरा क्या है, अयाज को दिया। अयाज ने हीरे का क्या किया, अयाज ने हीरे का क्या है, फौरन उसको तोड़ डाला। सुल्तान ने सब दरबारियों की क्या क्या चीज आजमाई, सब दरबारियों की सुल्तान ने दौलत, वफादारी, हुक्म शनासी की अहमियत, या दोनों ए सी। तो उसने क्या है, वफादारी और हुक्म शनासी की अहमियत को जांचा। तो ये क्या है, सी डी क्या है, सही जवाब है। हाँ, दो अल्फाज के मुनासिबत से 30 लफ्ज लिखना है। फिर 30 लफ्ज देखिएगा। पहले दो अल्फाज, कीमती का जिद, सस्ती। कीमती का जिद क्या है, सस्ती का जिद कीमती। बदख्वाही का जिद खैर ख्वाही, क्या आता है, खैर ख्वाही। उसी तरह मगरूर का जिद आजिज, और आला का जिद अदना। फरमा बरदार का जिद नाफरमान। नेवफाई मतलब बेवफाया ना हो, वफादारी, वफादारी। गैर मामूली का जिद मामूली। सितम का जिद कदम, सितम का जिद कदम। और इसी तरह नेक बख्त बदबख्त, दानाई नादानी, नादानी। निगरां पासबां सानी, सानी का जिद दूसरा, दूसरा। महाल का जिद मुश्किल, महाल का माना मुश्किल।
महाल का जिद, महाल मुश्किल, मानिंद, फीका, मान पढ़ना मतलब फीका, मानी में होगा। महाल का मतलब मुश्किल। तो ये मतलब है। गदर, गदर यानी बहाना, गदर नहीं, उज़र, उज़र का मतलब बहाना, मुआज़िरत, मुआज़िरत का माना क्या है, माफी मांगना। इखलास यानी खुलूस, तकलीद मतलब नकल करना, कयास करना मतलब अंदाज लगाना, मजाल का यानी जरात, जरूरत, क्या मजाल है आपकी, कहते हैं जरूरत। मालो मालो मनाल यानी मालो असबाब, खैर ख्वाह, खैर ख्वाह, तो इसका मतलब है खैर ख्वाह का भलाई चाहने वाला, क्या, भलाई चाहने वाला। सिफत अफू, सिफत अफू मतलब माफ करने की आदत, सिरात मुस्तकीम, सीधा सीधी राह, सीधा रास्ता, ये इसका सही जवाब है। उसके बाद हम आएंगे अगला सबक, जदीद गज़लें। क्या है, जदीद गज़लों की तरफ। देखिए गज़ल, जदीद गज़ल, शहरियार, गज़ल के लघवी माने औरतों से बातें करना, औरतों से बातें करना, गज़ल के लघवी माने। उसके बाद हिरन के बच्चे के मुंह से निकलने वाली दर्द भरी आवाज को भी क्या कहते हैं, गजल कहते हैं। गजल का आखिरी शेर जिसमें ज्यादातर तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको मक्ता कहते हैं। गजल डैश जबान का लफ्ज है, गजल क्या है, अरबी जबान का लफ्ज है। कौन सी, अरबी जबान का। गजल का पहला शेर क्या कहलाता है, गजल का पहला शेर रदीफ और काफिया का होता है। रदीफ और काफिया मतलब काफिया और रदीफ दोनों होते हैं के पहले शेर में। हाँ, दो अल्फाज के मानसबत से तीसरा लफ्ज देखिएगा, जिंदगी का जिद मौत, जमीन का जिद आसमान, आसमान, यकीन का जिद गुमान, दूरी का जिद नजदीकी, नजदीकी, तौक़ा का जमा तौक़ात, एहसान का जमा एहसान, एहसास का जमा एहसासात, एहसासात। उसके बाद तसव्वुर का जमा तसव्वुरात, उम्मीद का जमा उम्मीद का जमा उम्मीदें, और नक्शा का जमा, नक्शा का मतलब मंसूबा, घड़ी का मतलब वक्त। हाँ, इस तरह से आता है। अगली गजल हमारी कौन सी गजल है, अगली गजल जदीद गजलों में गो, गोहरे गोहरे तरकीबी, तरकीबी, तरीकेवी, तरीकेवी, नुमाया, एक नुमाया मुसन्फ जो मुख्तसर अशार में, मुख्तसर अशार में गहरे जज्बात व ख्यालात का इजहार करे, उसको क्या है, गजल कहते हैं। गजल का हर शेर अपने आप में क्या होता है, मुकम्मल होता है। गजल का पहला शेर मक्ता कहलाता है जिसमें रदीफ और काफिया हो। बैतुल गजल कहते हैं किसको, सबसे अच्छे शेर को। गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना क्या इस्तेमाल करता है, तखल्लुस इस्तेमाल करता है। इस तरह से आगे जा सकता है। दो अल्फाज के मजबूत से तीसरा लफ्ज देखिएगा, मोतियों को धागे में पुराना, नज़म, औरतों से बातें करना, गजल। हाँ, नक्श यानी दिल, और गुंजाइश यानी इम्कान, इम्कान, रफू मतलब
टांगे लगाना, टांके लगाना, इसको मतलब टांके लगाना। आबरू, आबरू यानी तरीका, तरीका। खुश आहंग, खुश क्या है, साबिका है। नगमा सुरा, नगमा सुरा, सुरा क्या है, लाहिका है। उसी तरह हम काफिया, हम क्या है, साबिका है। नात ख्वानी, ख्वानी क्या है, लाहिका है। इस तरह से बताया गया है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, ये 9वीं जमात के पूरे जो सवालात थे, खास करके ऑब्जेक्टिव टाइप के एमसीक्यू के, उन तमाम को मैंने आपके सामने पेश किया। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ख़ास करके क्या है, हमारे चैनल में बने रहिएगा ताकि आप मज़ीद वीडियो देख सकें। और हमारे 2 ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, आप इन ग्रुपों में भी क्या है, शामिल हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर हम अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।